अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इरफान अली और आप देख रहे हैं इरफान अली बरकी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको वीडियो एडिट करना सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही आसान तरीका होगा। अगर तो आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर की मदद से बेहतरीन किस्म की वीडियो एडिट कर सकते हो। जैसे कि बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर जो कि प्रोफेशनल तौर पर वीडियो एडिट करते हैं, वही सेम तरीका मैं आपको एडिट करने का बताऊंगा, वो भी आप मोबाइल फ़ोन की मदद से। जी हाँ, अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से आप वीडियो को एडिट कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन किस्म की। जी हाँ, अगर आपकी वीडियो एचडी क्वालिटी में नहीं है, उसको एचडी क्वालिटी में भी आप सेव कर सकते हो। जी हाँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की ऊपर। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर ये वाली ऐप डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है जी, कैपकट ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपने इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने वो वाली वीडियो ले आनी है जिसको आप एडिट करना चाहते हो। यहाँ पर मैं वो वाली वीडियो ऐड कर लेता हूँ। इस तरह से ऐड करने के बाद इस तरह से आपके सामने वो वाली वीडियो आ जाएगी जिसको आप ऐड करना चाहते हो। सबसे पहले इस वीडियो का हमने फ्रेम जो कि सेट कर लेना है कि हम किस फ्रेम में वीडियो बनाना चाहते हैं। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हो तो उसके लिए यही फ्रेम ठीक है। अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हो या टिकटॉक के लिए वीडियो बनाना चाहते हो तो उसके लिए हमने ये फ्रेम यहाँ पर सेट कर लेना है। ये नीचे फ्रेम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से ये हो गया टिकटॉक का फ्रेम, ये हो गया यूट्यूब का, ये हो गया। अगर आप फेसबुक पर वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो इस फ्रेम में करेंगे 16:9 वाला। ये वाला फ्रेम हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हमने पहले जहाँ पर इसको कट करना है पार्ट, वो वाले लैदा करेंगे। ठीक है, वीडियो पर क्लिक करके अगर हमने ये शुरू वाला पार्ट नहीं चाहिए तो यहाँ पर ये देख लें, शुरू वाला पार्ट हमने कट करना है तो यहाँ स्प्लिट पर क्लिक करेंगे। ये देखें, ये वाला पार्ट हमारा अलग हो गया। यहाँ से हमने इसको पार्ट को क्लिक करके डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद ये देखें, इस तरह से हमारा पार्ट आ जाएगा सामने। ठीक है, हमने यहाँ पर इस वीडियो को पकड़ के इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा के अपने हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। ठीक है, जहाँ पर आपको ठीक लगे। ठीक हो गया, इस तरह से ये वीडियो हमारी फ्रेम में आ गई है। अब हम अगर ऊपर कोई अपने चैनल का नाम वगैरह लिखना चाहते हो, टैक्स ऐड करना चाहते हो, कुछ भी, तो वो नीचे हम इस पर टैक्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है इरफान अली बरकी, तो मैं अपने चैनल का नाम ही लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये देखेंगे, इसको हम पकड़ के इस तरह से छोटा भी कर सकते हो और बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पर रख के अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो ये देखें, इस पर आपने कर देना है क्लिक। स्टाइल पर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ये देखें, इस तरह से आपके सामने फ़ॉन्ट आ जाएंगे। अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप जो भी आपको अच्छा लगे वो फ़ॉन्ट आप लगा सकते हो। जैसे इतने ज़्यादा इसमें आपको फ़ॉन्ट मिल जाते हैं, जो भी आपको ठीक लगे उसको आपने ऐड कर लेना है फ़ॉन्ट को। उसके बाद आपने आ जाना है स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पर अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो ये देखें, यहाँ पर आपको इसका कलर मिल जाएगा बहुत ही ज़्यादा। जो भी आप लगाना चाहें वही लगा देंगे, तो मैं येलो ही रहने देता हूँ। उसके बाद ये नीचे आ जाता है, आगे आ जाना है आपने इफ़ेक्ट में। इफ़ेक्ट में आने के बाद यहाँ पर ये देखें, ये ट्रांजैक्शन आपको मिल जाती है बनी बनाई। अगर आप इनमें से कुछ लगाना चाहते तो वो भी आप लगा, बहुत ही ज़्यादा आपको बनी बनाई यहाँ पर मिल जाएंगी टेम्पलेट्स। जो भी आपको अच्छे लगे वही आप लगा सकते हैं। ये देखें, ये ग्रीन वाली आ गई है, आगे पिंक है। जो भी आपको रेड है, जो भी आपको अच्छी लगे वही आप लगा सकते हो। आगे जी एनिमेशन पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आप इसको एनिमेशन कुछ देना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने ज़्यादा इस तरह से ये आएगा। यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा आपको एनिमेशन मिल जाएंगे, जो भी आपको ठीक लगे वही आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये देखें जी, कुछ इस तरह से आएगा। नीचे करते जाएंगे तो बेशुमार यहाँ से आपको एनिमेशन मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे, अच्छा लगे वही आप ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये पहले वाला ही मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं यही कर लेता हूँ।
ठीक है। उसके बाद ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है, इसकी आप अगर आप स्पीड बढ़ा यहाँ से आगे करेंगे तो स्पीड इसकी ये देखें कम हो जाएगी। अगर इसको पीछे से करोगे इस तरह से तो ये देखें इसकी स्पीड हो गई फास्ट। तो मैं यहाँ से इसको नॉर्मली रहने देता हूँ, जो स्पीड है इसकी ये इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ये वाला टेक्स्ट हो गया हमारा ऐड। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई टेम्पलेट ऐड करना चाहते हो तो टेक्स्ट टेम्पलेट्स पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे कि कोई सोशल मीडिया का सब्सक्राइब बटन हो गया या कुछ और, अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा। ये देखें जी, बनी बनाई। आगे आपको सोशल मीडिया आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं सब्सक्राइब वाला बटन ऐड करना चाहता हूँ तो उसको हम यहाँ पर ले आएंगे। ये देखें ये आ गया। इसको हमने पकड़ के इस तरह से छोटा कर लेना है और यहाँ पर लगा देना है। इसमें आपको बेशुमार चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी आप लगाना चाहें वही मिल जाएंगी आपको, ठीक है। मैंने ये सब्सक्राइब वाला बटन लगा के ओके कर दिया। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से है। ये हमने टेक्स्ट ऐड किया, ये हमारा सब्सक्राइब वाला बटन आ गया, ठीक है जी। इस तरह से आपके सामने ये वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी जो भी आपने लगाई होगी। तो इसको हम इस तरह से अपने हिसाब से सिलेक्ट करके जहाँ भी रखना चाहे रख सकते हो। आगे जो हमारा काम है जी, वो आपने कर देना है वीडियो पर क्लिक। अगर आपकी ऑडियो में कोई नॉइज़ है तो उसको आप इसी सॉफ्टवेयर की मदद से रिमूव कर सकते हो। ऑडियो में नॉइज़ है, ठीक है जी। तो उसको हम करेंगे रिमूव। तो आगे करते जाना है आपने। यहाँ पर ऑडियो नॉइज़ वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये देखें जी। इस पर आपने क्लिक करके यहाँ से आपने इसको कर देना है जी इनेबल, ठीक है जी। इनेबल करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जितनी भी आपकी ऑडियो में नॉइज़ होगी वो सारी ये ख़त्म कर देगा। एक तो ये बड़ा फीचर इसमें बेहतरीन दिया गया है इस ऐप में। आगे जी हम अपने यहाँ पर वीडियो की एडजस्टमेंट करेंगे। तो जहाँ पर आपने एडजस्टमेंट पर क्लिक कर देना है। कंट्रास्ट में जाएंगे। यहाँ पर अगर आप अपने हिसाब से करके देख लें, जहाँ पर आपको ठीक लगे वहीं तक आपने इसको रख लेना है, 2 तक, ठीक है। सेटलाइज पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये देखें इस तरह से मैं तो इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। आपको जैसे ठीक लगे, जहाँ पर आपको ठीक लगे अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग आपने करना है। उसके बाद आपने आ जाना है HSL पर। यहाँ पर आपने इसकी जो असल सेटिंग है वो यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है आपने, ठीक है। मैं ऑरेंज रंग पर क्लिक करके ये देखें जी, यहाँ पर आपने कलर की एडजस्टमेंट कर लेनी है अपने हिसाब से। जहाँ पर आपको ठीक लगे वहाँ पर आपने रख के ओके कर देना है। अब आप फेस देखें कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया है इसमें। अगर आप अपने फेस को और ज़्यादा स्मूथ करना चाहते हो तो आपने कर लेना है, यहाँ पर ये नीचे ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक और फेस वाले पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखें जी इस तरह से आपके सामने फेस आ जाएगा। पहला ऑप्शन आ रहा है स्मूथ। यहाँ पर ये इसको आपने पकड़ के इस तरह से आगे करते जाना है। ये देखें जी फेस स्मूथ होता जा रहा है। जहाँ पर आपको ठीक लगे वहाँ तक आपने इसको ले जाना है। तो मैं यहाँ पर तक ठीक है मुझे तो लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर रख लिया। इसके बाद आगे आपको मिल जाता है स्किन ट्यून। इस पर आपने क्लिक करके ये देखें जी जो भी आपको ठीक लगे अपनी स्किन के मुताबिक, कलर के मुताबिक वही आपने लगा लेने हैं यहाँ पर। और यहाँ से आप इसको कलर को अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो, जैसे भी आपको कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। आपने यहाँ पे इसको कर लेना है। करने के बाद आपने यहाँ पर बैक आ जाना है, ओके कर देना है यहाँ पे। तो अब देखें जी कितनी स्मूथ स्किन हो गई है। उसके बाद जी अगर आप इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर म्यूज़िक पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर ये जाएंगे, साउंड वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल पर क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपका जो ऑडियो पड़े हुए हैं बैकग्राउंड, अगर आप लगाना चाहते हो कोई भी ऑडियो को, तो वहाँ पर आप जाके अपनी ऑडियो प्लस के बटन पर क्लिक करके ये हमारी ऑडियो जो कि हैं ऐड होगी नीचे, ये देख सकते हो, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करके इसका जो वॉल्यूम है थोड़ा सा अपनी वीडियो के मुताबिक आपने डाउन कर लेना है, ताकि ये हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक होगा। इसको यहाँ से हमने यहाँ पर आपने कर देना है ओके।
ओके करने के बाद जूम आउट होकर वीडियो शुरू में आती हैं। तो उस ऑप्शन को किस तरह से हमने ऐड करना है अपनी वीडियो में, आपने वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद ऊपर ये आपको प्लस का बटन शो हो रहा होगा, इसको आपने कर देना है यहाँ पर क्लिक। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा अपनी वीडियो को इस तरह कर लेना है, आगे कर लेना है। आगे करने के बाद यहाँ तक ले आना है आपने, फिर इसको आपने कर देना है यहाँ पर क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है जी बैक आने के बाद अपने वीडियो को इस तरह से आपने खींच के बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद अब आप अपनी वीडियो को प्ले करके देखें ज़रा, ये देखें जी, इस तरह से आपके सामने वो आएगा। ठीक है जी, जूम आउट होते जा रही है वीडियो, ये वाला इफेक्ट इस तरह से लगता है इसमें। वीडियो हो गई है मुकम्मल होने के बाद यहाँ पर आपने इसको कर लेना है सेव के बटन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर 1080 पे हमने सेव कर लेना है इसको। ठीक है जी, इस तरह से आपने बढ़ा के यहाँ पर हमने इसको सेव कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सारी समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।